नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपकी पाठ्यपुस्तक में संकलित रसखान के सवैये से जो तीसरा सवैया है वह है, और इस वीडियो में हम इस सवैये की व्याख्या यानी भावार्थ को समझेंगे और साथ ही साथ इसके दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी देखेंगे। आपको इनके प्रश्नों के उत्तर जो है कि आपको एक डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। आपको दो प्रश्नों के पहले और दूसरे के आंसर मिलेंगे, क्योंकि जो पहला और दूसरा है वो मैंने कर दिया है। तीसरे में आपको पंक्ति लिखनी है तो देख के ही लिखना है, सिंपल है। चौथे में वाक्य बनाना है, आप बिल्कुल स्वयं से बना सकते हैं। तो दो के आंसर आपको मिलने वाले हैं, लेकिन इसमें मैं आपको समझा दूंगा इसके भावार्थ को, ताकि पेपर में आए तो आप आराम से कर लेना। इसमें व्याख्या दे रखी है लेकिन आपको उससे कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो चलिए आइए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो भावार्थ यह है कि यहाँ पर जो गोपिकाएं हैं वो एक दूसरे से बात कर रही हैं। तो एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि मैं कृष्ण के सारे रूप को धारण करने को, यानी जो जो वस्तुएं वे धारण करते हैं उन सभी को धारण करके मैं उनका जैसा रूप धारण कर सकती हूँ, लेकिन मैं उनकी मुरली को कभी भी धारण नहीं करूँगी, क्योंकि वह कृष्ण की मुरली को अपनी सौत समझती हैं। तो आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं क्या है। मोर पखा सिर ऊपर रखियो, गुंज की माल गरे पहिरोगी, ओढ़ पीतम्बर लय लकटी, वन गोधन ग्वारिन संग फिरोगी। भाव तो ओही मेरो रस खान, सुतेरे कहे सब सांग करोगी, या मुरली मुरली दर की, अधरान धरी अधरान धरोगी। तो एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि मोर पखा सिर ऊपर रखियो, जिस प्रकार से श्री कृष्ण मोर के पंख को ऊपर धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार से मैं भी मोर के पंख को अपने सर पर धारण कर लूँगी। और क्या करूँगी? गुंज की माल गले पहनूंगी, जिस प्रकार से श्री कृष्ण गले में गुंज की माला, गुंज एक जंगली पौधा है, उसके बीच से एक माला बनती है, ठीक है, वो गुंज की माल गले पहनूंगी, और अपने गले में कृष्ण की जगह मैं गुंज की माला पहन लूँगी। और क्या करूँगी? ओढ़ पीतम्बर, यानी कह रही है पीले वस्त्र को, ओढ़ मैंने ओढ़ करके, पीतम्बर पीले वस्त्र को, लय लकुटी, हाँ लकुटी यानी हाथ लाठी, लय लकुटी अपने हाथों में लकुटी यानी लाठी को धारण करके, वन गोधन, वन यानी जंगल में, गोधन यानी गायों को लेकर के, ग्वारिन संग फिरोंगी यानी ग्वालिनों के संग गायों को लेकर के, पीले वस्त्र को धारण करके, अपने हाथों में लाठी लेकर के मैं गायों को ग्वालिनों के संग वन में चराऊंगी। ठीक है, जिस प्रकार से श्री कृष्ण करते हैं वो सारे रूप में धारण करूंगी। भाव तो वही, वो मुझे बहुत ही प्यारे हैं, मेरो रस खान, भाव तो वही मेरो, वह मुझे बहुत ही प्यारे हैं। रसखान जी कहते हैं कि गोपिकाएं कहती भाव तो वही मेरे, वो बहुत ही मैं उनसे बहुत प्रेम करूँ, सो इसीलिए तेरे कहे सब स्वांग करूँगी, यानी गोपी कहती दूसरी कहती अगर तू कहती है तो मैं सारे स्वांग, वो यानी जो भी कुछ करते हैं, जैसा स्वांग करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, जैसा रूप धारण करते हैं, सब कुछ मैं करूँगी। या मुरली, लेकिन आगे गोपी कहती या मुरली, जो मुरलीधर की अधरान धरी, जो मुरली हमेशा श्री कृष्ण की अधरों पर रहती है, अधरान धरूंगी, मैं अपने अधरों पर नहीं धरूंगी, नहीं रखूंगी। मैं सारे स्वांग कर सकती हूँ, सब कुछ, सारे रूप धारण, जो भी वस्तुएं वह धारण करते हैं सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन उनकी जो वो मुरली है, या मुरली मुरलीधर की, मुरलीधर यानी श्री कृष्ण, या मुरली जो मुरलीधर यानी श्री कृष्ण की अधरान धरी, होठों पर रहती है, अधरान धरूंगी, अपने अधरों पर नहीं रखूंगी। गोपी इसलिए ऐसा कहती है कि वह मुरली को अपनी सौत समझती है। उनसे गोपी को लगता है कि यह जो मुरली है, इस मुरली को श्री कृष्ण अत्यधिक प्रेम करते हैं, इसी मुरली को वो हमेशा आपने देखा होगा कि कृष्ण मुरली से अपने अत्यधिक प्रेम करते हैं। तो उन्हें लगता है कि यदि यह मुरली नहीं रही होती
तो शायद कृष्ण हमसे भी प्रेम करते, इसीलिए गोपिकाओं को मुरली से जलन है। तो वे कहती हैं कि लेकिन मैं सब कुछ कर लूँगी, लेकिन मैं इस मुरली को धारण नहीं करूँगी, यह मेरी शौत है और बाकी सारे रूप धारण करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार फास्ट देख लीजिए, फिर मैं आपको आंसर दूंगा। मोर पखा सिर ऊपर रखी हूँ, गोपी कहती है कि मैं मोर के पंख को श्री कृष्ण की तरह अपने सर पर धारण कर लूँगी। गुंज की माल गले पहनूंगी, गुंज की माला गले में पहनूंगी। ओढ़ पीतम्बर यानी वो पीले वस्त्र को धारण करके लय लुकुटी यानी लाठी को लेकर के, वन गोधन यानी वन में गोधन यानी गायों को लेकर के, ग्वारिन संग फिरूंगी, ग्वालियों के संग में वन में गायों को चराऊंगी। भाव तो वही मेरो, वह तो मुझे बहुत ही प्रिय हैं। रसखान जी कहते हैं वह तो मेरे बहुत ही प्रिय हैं, यानी गोपिकाएं कहती है सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। तो दूसरी गोपी कहती है तू यदि कहती है तो मैं सारे कृष्ण के जो भी स्वांग करते हैं, जो भी नाटक करते हैं, सब कुछ मैं करूँगी। लेकिन आगे कहती है या मुरली यानी जिस मुरली को मुरलीधर की अधरा न धरी होठों पर हमेशा रहती है, अधरा न धरूँगी, अपने अधरों पर धारण नहीं करूँगी, क्योंकि वह मुरली मेरी शौत है। ठीक है, आइए इसका देख लेते हैं इसका उत्तर। तो यहाँ पर है प्रश्न पहला, प्रस्तुत पद्यांश के अनुसार गोपी क्या क्या धारण करने को तैयार है। तो आइए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो इसका आंसर है प्रस्तुत पद्यांश के अनुसार गोपी श्री कृष्ण के सभी रूपों को धारण करने को तैयार है, जैसे सिर पर मोर का पंख धारण करना, गले में गुंज की माला पहनना, पीले वस्त्र धारण करना तथा हाथों में लाठी लेकर गायों को चराने जाना। किंतु बांसुरी को कदापि नहीं धारण करना चाहती हैं, क्योंकि वह बांसुरी को अपनी सौत समझती हैं। ठीक है, इतना हो जाता है। अगला आंसर देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, थोड़ा सा अगला प्रश्न है प्रश्न 2, गोपी मुरली को अपने होठों पर क्यों नहीं रखना चाहती, यानी गोपी उस मुरली को अपने होठों पर क्यों नहीं धारण करना चाहती है, ये है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका उत्तर है गोपी मुरली को इसलिए नहीं धारण करना चाहती है यहाँ पर गोपी मुरली को इसलिए नहीं धारण करना चाहती क्योंकि वह उसे अपनी सौत समझती है, यानी उसे अपनी सौत समझती है। मैंने आपको व्याख्या में बताया है, उसे ऐसा लगता है कि इसी मुरली की वजह से कृष्ण मुझ पर ध्यान नहीं देते, यानी यह मुरली नहीं रही होती तो शायद कृष्ण मुझे अत्यधिक प्रेम करते, लेकिन जो प्रेम मुझे मिलना चाहिए वो किसको मिल रहा है, मुरली को मिल रहा है, वह इसी मुरली को ज़्यादा प्रेम करते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाता है। तीसरा प्रश्न है, इसको देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, जिस पंक्ति में कबीर रसखान जी का नाम आया है उस पंक्ति को लिखिए, यानी आपको उस पंक्ति को लिखना है। तो यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, ये जो पंक्ति दी गई है इसमें जिस भी पंक्ति में रसखान का नाम आया है आपको उस पंक्ति को लिख देना है और आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कहाँ पर है, मोर पखा सिर ऊपर रखी हूँ, इसमें नहीं है। ओढ़ पीताम्बर लय लुकटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी, इसमें भी नहीं है। भाव तो वही मेरो रसखान सो, ये वाली पंक्ति आपको लिख देनी है। एक ही पंक्ति में रसखान का नाम आया है तो इस पंक्ति को आपको लिख देना है, आपका आंसर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या है, जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, चौथा प्रश्न ये रहा, प्रस्तुत पद तथा शब्दार्थ में से अपनी पसंद के किन्हीं 5 शब्दों का प्रयोग कर 5 वाक्य लिखिए। तो 5 वाक्य शब्दों से बनाने हैं, यानी जो पद है उससे या फिर जो शब्दार्थ दिया है उससे भी। तो आइए देखते हैं आप क्या क्या बना सकते हैं। जो यहाँ पर आप शब्दार्थ को ले लेंगे, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है आप चाहे तो मोर पखा, मोर के पंख से बना मुकुट, रखूंगी से बना सकते हैं। एक जंगली पौधे का छोटा सा फल, गुंज भी, कोई सा भी एक 5 शब्द ले लीजिए और आपको 5 वाक्य बनाने हैं, तो आप बिल्कुल ईजिली आराम से बना सकते हैं। ठीक है,
कृष्ण को ले लीजिए, इनसे बना सकते हैं। रखूँगी, इससे बना सकते हैं, या फिर जो भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे शब्द हैं, आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। तो आप सिंपली बना सकते हैं, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक हो, तो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें। कमेंट ज़रूर करने की आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।